आज हमारे पास एक एक ऐसी कहानी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये एक बड़ी बहन की आंखों देखी है जो अपनी प्यारी सौतेली बहन को धीरे धीरे किसी अनजान और खतरनाक चीज में बदलते हुए देखती है। हम्म। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी बहन का लिखा हुआ एक टेक्स्ट है। हम उसे लिज कहेंगे और वो अपनी बहन लॉरा के साथ हुए भयानक अनुभवों को बताती है। तो आज हम इस कहानी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था। और ये कहानी इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये घर की चार दीवारी में घटती है। मतलब जिस जगह को हम सबसे महफूज समझते हैं, हाँ, वही जब खतरे का मैदान बन जाए तो डर कहीं ज्यादा गहरा होता है। हम देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी अजीब लगने वाली चीजें एक जानलेवा खतरे तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की बुनियाद है दो बहनों का रिश्ता, लिज और लॉरा। सौतेली बहनें थी लेकिन उनमें सगी बहनों से ज्यादा प्यार था। बहुत मजबूत रिश्ता था। हाँ, लिज के लिए लॉरा वो छोटी बहन थी जो उसे कभी नहीं मिली थी। वो साथ में केक बनाती, एक दूसरे के बाल संवारती, मतलब एक आदर्श परिवार की तस्वीर। और ये जानना बहुत जरूरी है ना? हाँ। कहानीकार हमें पहले इस प्यार और भरोसे का यकीन दिलाता है, बिल्कुल। क्योंकि जब यही भरोसा टूटता है तो डर का असर दोगुना हो जाता है। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक रिश्ते के टूटने की कहानी भी है। सही बात। और ये रिश्ता इतना मजबूत था कि जब लिज कॉलेज के बाद उसी शहर में बस गई, तो लॉरा भी स्कॉलरशिप पर वहीं आ गई और लिज के साथ रहने लगी। अच्छा। हाँ, उनका एक नियम था, हर रविवार डरावनी फिल्में देखना। सब कुछ परफेक्ट था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। वो टिंडर वाली रात। हाँ, लिज एक लड़के के साथ बाहर रुकी थी। अगली सुबह जब वो घर लौटी तो लॉरा घर पर नहीं थी। लिज को लगा कि शायद वो नाराज है। उसे लॉरा के कमरे से उसके फोन की घंटी की आवाज आई, लेकिन जैसे ही उसने अंधेरे कमरे में कदम रखना चाहा, उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। और ये डर कमरे के अंदर से नहीं आ रहा था, है ना? नहीं, यही तो अजीब बात थी। डर उसे ठीक अपने पीछे से महसूस हो रहा था, बाथरूम से। ओ। उसे लगा कोई घुसपैठिया है। उसने पास में रखा लॉरा का हॉकी स्टिक उठाया, हिम्मत करके घूमी, तो पीछे कोई नहीं था। यहाँ कहानीकार एक बहुत चालाक साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। हमारा दिमाग खाली जगहों को खुद भरता है। जब खतरा दिखता नहीं तो हम सबसे बुरी कल्पना करते हैं। सही है। असल डर अनदेखे में ही छिपा होता है। और ये अनदेखा डर और बढ़ गया जब उसके फोन पर लॉरा का मैसेज आया। सिर्फ एक शब्द, घूमो। सिर्फ घूमो। हाँ, जब लिज ने घूमकर हॉलवे में देखा तो दोनों बेडरूम के दरवाजे जो उसने बंद किए थे अब पूरी तरह खुले थे और किचन की लाइट बंद थी। अब उसे यकीन हो गया कि घर में कोई है और वो उसके साथ दिमागी खेल खेल रहा है। ये अब सिर्फ डर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट है। कोई जानबूझकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसे असहाय महसूस करा रहा है। उससे लगा ये लॉरा का मजाक है। उसने मैसेज किया, बाहर आ जाओ। और जैसे ही उसने सेंड बटन दबाया, उसे अपने ही कमरे के अंदर से फोन की डिंग की आवाज आई। वो समझ गई लॉरा उसी के कमरे में छुपी है। अच्छा। उसने दरवाजे की तरफ देखा और दरवाजे और चौखट के बीच की जो पतली सी दरार थी, हाँ। उसमें उसे दो आंखें दिखाई दी जो अंधेरे में से उससे ही घूर रही थी। सिर्फ आंखें? पहले सिर्फ आंखें, और फिर उन आंखों के नीचे एक चौड़ी दांतों वाली मुस्कान उभरी। ऐसी मुस्कान जो जो किसी इंसान की नहीं लगती। ओह गॉड। लिज इतनी डर गई कि उसने भागकर लॉरा के कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और वहीं बैठ गई। यहाँ पर जो मुस्कान का जिक्र है, वो किसी मजाक वाली मुस्कान नहीं लगती, ये कुछ और ही था। वो एक शिकारी की मुस्कान थी। ये जताने का तरीका था कि मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम मेरे काबू में हो। हाँ। जब लिज ने बाद में लॉरा से इस मजाक के बारे में पूछा, तो उसका जवाब और भी डरावना था। उसने कहा, तुम्हें पसंद आया? जैसे किसी को डराना उसके लिए खेल हो। बिल्कुल सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है ये। नहीं, ये दिखाता है कि उसका वास्तविकता से, सहानुभूति से नाता टूट रहा है। और इसके बाद चीजें और तेजी से बिगड़ने लगीं। लॉरा का बर्ताव बदल गया। वो लिज को घंटों तक बिना पलक झपकाए घूरती रहती। हम्म। रात में नींद में अजीब बातें करती। फिर उसने नींद में चलना शुरू कर दिया। ये सभी चीजें अलग-अलग देखें तो तनाव या किसी मानसिक समस्या के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन इस कहानी में ये एक पैटर्न बनाते हैं। हर घटना पिछली घटना से ज्यादा अजीब और खतरनाक होती जा रही है। बिल्कुल। एक रात लिज ने उसे लिविंग रूम में अंधेरे में बैठे देखा। टीवी बंद था और वो बस स्क्रीन को घूरकर बुदबुदा रही थी। अजीब सी क्लिक की आवाजें निकाल रही थी और बीच बीच में हंस रही थी। ये देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए।
सोचिए, अपने ही घर में आपको ऐसा महसूस हो कि आप किसी अजनबी के साथ रह रहे हैं। हाँ, वो इंसान जो आपका सबसे अपना है, अब सबसे बड़ा खतरा लगने लगा है। हाँ। स्थिति तब और बिगड़ी जब लिज एक हफ्ते के लिए अपने बॉयफ्रेंड के घर रहने चली गई। इस दौरान लॉरा ने उसे मैसेज और कॉल की बाढ़ ला दी। घर आ जाओ लिज, यहाँ तुम्हारे बिना बहुत शांति है। ये मैसेज प्यार भरे नहीं बल्कि एक धमकी की तरह लग रहे थे। एक जुनून सा दिख रहा था उनमें। बिल्कुल। जब एक हफ्ते बाद लिज घर लौटी तो मंजर और भयानक था। पूरे घर में ब्लीच की तेज गंध थी और लॉरा बाथरूम साफ कर रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वो बाथरूम के शीशे से लिस को घूर रही थी। ओह! उस शाम वो एक साये की तरह लिस के पीछे पीछे घूमती रही। कुछ नहीं कहा, बस असहज तरीके से उसके पास खड़ी रहती। और यहीं पर लिज को एक और डरावना एहसास होता है। उसे लॉरा का चेहरा बदला-बदला सा लगने लगता है। मतलब जैसे उसकी आंखों के बीच की दूरी, नाक की लंबाई, होठों का आकार, सब कुछ थोड़ा सा गलत हो। त्वचा खिंची हुई सी। इसे अनकैनी वैली कहते हैं। अनकैनी वैली, ये क्या होता? ये एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। जब कोई चीज जैसे कोई रोबोट या डॉल इंसान जैसी दिखती है पर पूरी तरह से इंसान नहीं लगती, तो हमारा दिमाग उसे देखकर असहज हो जाता है। हमें एक अजीब सी घिन और डर महसूस होता है। मतलब दिमाग को पता है कि ये लॉरा है, लेकिन आंखें कह रही हैं कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, आपका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये वही व्यक्ति है जिसे वो जानता है, लेकिन आपकी इंद्रियां कह रही हैं कि कुछ बहुत गलत है। ये एहसास किसी भी भूत प्रेत के डर से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। उसी रात लिज की नींद सुबह 3 बजे के आसपास खुलती है। उसे फिर से वही देखे जाने वाला एहसास होता है। हम्म। उसने हिम्मत करके अपने फोन की टॉर्च जलाई और दरवाजे की तरफ घुमाई। और दरवाजे पे कौन था? दरवाजे पर नहीं, उसके बिस्तर के ठीक बगल में लॉरा खड़ी थी, दोनों हाथों में वही हॉकी स्टिक उठाए, मारने के लिए पूरी तरह तैयार। उसके होठों पर खून लगा था और आंखें पूरी तरह लाल थी। ये तो किसी भी इंसान का सबसे बुरा सपना है। लिज बिस्तर से कूदकर भागी, चाबियां उठाते हुए गिरी, जिससे लॉरा हरकत में आ गई। जैसे ही लिज दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, लॉरा ने उसकी पिंडली पर अपने दांत और नाखून गड़ा दिए। किसी जानवर की तरह। हाँ बिल्कुल। लिज ने चीखते हुए वही हॉकी स्टिक छीनकर लॉरा के चेहरे पर मारी और भागकर पड़ोसियों के घर में घुस गई। ये हमला पूरी तरह से पाशविक है। अब ये कोई मजाक नहीं है, ये एक जानलेवा हमला है। सारी सीमाएं पार हो चुकी है। उस रात के बाद लॉरा गायब हो गई। पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ा झटका लिज को तब लगा जब उसके माता पिता ने एक राज खोला। क्या राज? उन्होंने बताया कि लॉरा पहले भी ऐसा कर चुकी थी, जब लिज कॉलेज में थी। जब भी लिज दूर जाती थी, लॉरा जंगली हो जाती थी। जंगली? मतलब लोगों को घूरती, उन पर गुर्राती और खरोचती थी। उन्होंने ये बात लिज से छिपाई थी। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। सोचिए उस लड़की पर क्या बीती होगी। उसे न सिर्फ अपनी बहन के हमले से बचना पड़ा, बल्कि ये भी पता चला कि उसके अपने माँ बाप ने उसे जानबूझकर खतरे में डाला। हाँ, ये सवाल तो उठता है कि वो किस चीज से डर रहे थे। क्या वे सामाजिक कलंक से डर रहे थे या वे खुद लौड़ा से डरते थे? शायद दोनों। कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा तब आता है जब लिज और उसका पति घर से सामान लेने जाते हैं। उन्होंने घर में कैमरे लगा रखे थे। अच्छा। उन्होंने उन कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया। और उस फुटेज में उन्हें क्या देखा? उन्हें लॉरा का वो रूप दिखा जो दुनिया से छिपा था। वो घंटों तक लिज के बंद कमरे के दरवाजे को घूरती रहती, उसके मुंह से लार टपकती रहती, वो अपनी अलमारी से फुसफुसा कर बातें करती जैसे अंदर कोई हो। वो अपनी नींद की गोलियां भी टॉयलेट में बहा देती थी। हाँ, ताकि वो रात भर जाग सके, लिज पर नजर रख सके। ये जुनून की इंतहा है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने वो देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। एक रात फुटेज में लॉरा सिंक पर झुकती है, अपने गले में हाथ डालती है और एक एक लंबा, मोटा, काले बालों का गुच्छा बाहर निकालती है, जो बलगम और लार से सना होता है। 1 मिनट, काले बाल? लेकिन लौड़ा के बाल तो सुनहरे थे। हाँ, और यहीं पर कहानी एक दिमागी बीमारी की थ्योरी से पूरी तरह पलट जाती है। सही कहा, क्योंकि इसका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन तो हो नहीं सकता। ये पूरी तरह से सुपरनैचुरल लगता है, जैसे उसके अंदर कोई और चीज रह रही हो। बाल, खासकर काले बाल, कई लोक कथाओं में अपशकुन या किसी बुरी शक्ति का प्रतीक होते हैं। कहानीकार यहाँ हमें साफ इशारा दे रहा है कि तर्क के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। फुटेज के आखिर में लॉरा सीधे कैमरे को घूरकर बात करती है, जैसे उसे पता हो कि लिज उसे देख रही है। वो कहती है, तुमने मुझे क्यों छोड़ा लिज? एक बेकार आदमी के लिए। मैं उसे तुम्हारे लिए मार दूंगी।
मैं उसे तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगी। ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये एक वादा है। इसके बाद सालों बीत जाते हैं। लिज शादी कर लेती है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है, लेकिन हमेशा इसी डर में जीती है कि लॉरा एक दिन लौट आएगी। और फिर? और फिर एक दिन पुलिस का फोन आता है। उन्होंने लॉरा को ढूंढ लिया है। कहाँ मिली वो? उसी पुराने अपार्टमेंट के बाहर बैठी हुई मिली थी। पीली, दुबली पतली और घायल, जैसे सालों से सड़कों पर रह रही हो। और अस्पताल में? उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उसका सिर्फ एक ही अनुरोध था, जिसे वो एक मंत्र की तरह दोहरा रही थी। लिज चाहिए, घर आ जाओ। इतने सालों बाद भी उसका जुनून कम नहीं हुआ था, बल्कि शायद और भी गहरा हो गया था। तो अब सवाल ये है कि लिज को क्या करना चाहिए। वो जानती है कि लॉरा कितनी खतरनाक हो सकती है। वो उसे जान से मारने की कोशिश कर चुकी है। लेकिन वो उसकी बहन है। हाँ, फिर भी वो उससे मिलने जाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि उसकी मदद करना उसका फर्ज है। शायद वो अकेली है जो उसे वापस ला सकती है। और कहानी हमें यहीं एक अधूरे मोड़ पर छोड़ देती है। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या लॉरा के साथ जो हुआ वो एक गंभीर मानसिक बीमारी का नतीजा था, या कोई बुरी आत्मा थी जो उस पर हावी हो जाती थी। ये काले वालों वाली बात, ये दूसरी थ्योरी पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। हम्म। और आखिरी विचार जो सुनने वालों के लिए है, जब प्यार और फर्ज का सामना जानलेवा खतरे से होता है, तो एक इंसान को कौन सी सीमा चुननी चाहिए? कहाँ पर आपकी जिम्मेदारी खत्म होती है और आत्मरक्षा शुरू होती है? लिज का अपनी बहन से मिलने जाना क्या एक साहसी कदम है या एक भयानक गलती? कहानी हमें उस मुलाकात के अंजाम के बारे में सोचने के लिए छोड़ देती है। और सच कहूं तो कोई भी अंजाम अच्छा नहीं लगता।